नमस्कार, आप देख रहे ललकार न्यूज और मैं हूं आपके साथ यशस्वी चौहान। चित्तौड़गढ़ की ऐतिहासिक धरा पर आयोजित 3 दिवसीय चित्तौड़गढ़ साहित्य उत्सव 2026 केवल एक आयोजन बनकर समाप्त नहीं हुआ, बल्कि एक नए सांस्कृतिक संकल्प और साहित्यिक रोड मैप के साथ भविष्य की दिशा तय कर गया। 21वीं सदी के राजस्थान साहित्यिक आंदोलन की श्रृंखला में आयोजित इस 3 दिवसीय राष्ट्रीय उत्सव का 27 फरवरी की रात सांस्कृतिक संध्या और घोषणा पत्र के ऐतिहासिक वाचन के साथ भव्य समापन हुआ। साहित्य, संस्कृति, लोक कला और युवा चेतना के इस विराट संगम ने चित्तौड़गढ़ को एक बार फिर राष्ट्रीय साहित्यिक संवाद के केंद्र के रूप में स्थापित किया। 3 दिनों तक चले इस आयोजन में लगभग 6,700 छात्र छात्राओं, युवाओं और साहित्य प्रेमियों की सक्रिय भागीदारी रही। देश के विभिन्न राज्यों और जिलों से आए 247 से अधिक साहित्यकारों, कलाकारों, शिक्षाविदों और प्रतिभागियों की उपस्थिति ने इस आयोजन को केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान कर दिया। उत्सव की गरिमा देश के प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मानित 5 अतिथियों की उपस्थिति से और बढ़ गई। इनमें पद्मश्री डॉक्टर सीपी देवल, पद्मश्री डॉक्टर उर्मिला श्रीवास्तव, पद्मश्री जानकी राम भाण, पद्मश्री मुन्ना मास्टर और पद्मश्री श्याम सुंदर पालीवाल शामिल रहे। अपने उद्बोधनों में इन सभी अतिथियों ने भारतीय संस्कृति, लोक परंपराओं और साहित्यिक विरासत के संरक्षण की आवश्यकता पर बल देते हुए युवाओं को इससे जुड़ने का आह्वान किया। उत्सव में राजस्थान सरकार के कला, साहित्य एवं संस्कृति विभाग की सक्रिय सहभागिता भी देखने को मिली। राजस्थान साहित्यिक अकादमी के सचिव, उत्सव के नोडल अधिकारी बसंत सिंह के मार्गदर्शन में 7 प्रमुख पुस्तक स्टॉल स्थापित किए गए, जिनमें राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर, हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर, राजस्थान राज्य अभिलेखागार उदयपुर, राजस्थान प्राच्य प्रतिष्ठान उदयपुर, सूचना केंद्र चित्तौड़गढ़, कलमकार मंच जयपुर और गौतम बुक जयपुर के स्टॉल शामिल रहे। इसके अलावा यूथ मूवमेंट राजस्थान के तत्वावधान में 1 दर्जन से अधिक पुस्तक स्टॉल और कला दरगाह भी स्थापित की गई, जहां तीनों दिनों तक साहित्य प्रेमियों की बड़ी संख्या में आवाजाही रही। नई पुस्तकों, लोक साहित्य, शोध कृतियों और कला प्रदर्शनी ने पूरे उत्सव को एक जीवंत बौद्धिक वातावरण प्रदान किया। इस आयोजन की एक और विशेषता रही इसकी समृद्ध सांस्कृतिक प्रस्तुतियां। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर द्वारा नाटक मंचन, कठपुतली शो और भवाई नृत्य की आकर्षक प्रस्तुतियां दी गई। वहीं राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा 2 अवसरों पर लोक गायन प्रस्तुत कर पूरे वातावरण को राजस्थानी लोक रंग से सराबोर कर दिया। समापन दिवस पर आयोजित सांस्कृतिक संध्या ने इस उत्सव को भावनात्मक और यादगार बना दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ सेंट्रल एकेडमी के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत सरस्वती वंदना से हुआ, जबकि विजन कॉलेज के विद्यार्थियों ने नव दुर्गा स्तुति प्रस्तुत कर वातावरण को भक्तिमय बना दिया। बाल कलाकार अनिक पुरी ने देशभक्ति गीत प्रस्तुत कर श्रोताओं में राष्ट्र भाव का संचार किया। कालिका ज्ञान केंद्र के विद्यार्थियों ने राजस्थानी सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत कर मरुधरा की परंपरा को मंच पर सजीव कर दिया। एम्स एकेडमी के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत फोन एडिक्शन विषय पर लघु नाटिका ने सामाजिक जागरूकता का संदेश दिया। इसके अलावा भव्या जोशी का राधा कृष्ण थीम पर एकल नृत्य, भदेसर गांव के महेंद्र का बांसुरी वादन
और SK इवेंट्स उदयपुर द्वारा राजस्थानी नृत्य ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जैसलमेर से आए बुंदा खान और उनकी टीम ने लोक गायन से सभागार को लोक धुनों में झुमा दिया। वहीं अमित चेचानी और महेश सक्सेना ने अपने सुमधुर गीतों से सांस्कृतिक संध्या को नई ऊंचाई प्रदान की। सांस्कृतिक संध्या की अध्यक्षता शिक्षाविद डॉक्टर KS कंग ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर कल्याणी दीक्षित उपस्थित रही। विशिष्ट अतिथियों में श्री मृदुल और कवि अब्दुल जब्बार भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का स्वागत भाषण यूथ मूवमेंट राजस्थान के संस्थापक अध्यक्ष शाश्वत सक्सेना ने दिया। उन्होंने कहा कि यह उत्सव युवा ऊर्जा, सांस्कृतिक चेतना और साहित्यिक संवाद का एक महत्वपूर्ण मंच बन चुका है। कार्यक्रम के अंत में शांति सक्सेना ने आभार व्यक्त किया। समापन अवसर पर 21वीं सदी के राजस्थान साहित्यिक आंदोलन के संस्थापक प्रवर्तक अनिल सक्सेना ललकार ने उत्सव का घोषणा पत्र जारी करते हुए भविष्य की स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत की। घोषणा पत्र में राजस्थान के प्रत्येक जिले में साहित्यिक संवाद मंच की स्थापना, युवा लेखन कार्यशालाओं का आयोजन, लोक भाषाओं और लोक संस्कृति के संरक्षण अभियान, एक जिला एक साहित्य उत्सव मॉडल को बढ़ावा, डिजिटल साहित्य मंच का निर्माण और युवा लेखकों को प्रकाशन सहयोग उपलब्ध कराने की घोषणा की गई। इस अवसर पर उन्होंने कहा, यह आंदोलन केवल आयोजन नहीं बल्कि सांस्कृतिक आत्मसम्मान और बौद्धिक स्वावलंबन का अभियान है। चित्तौड़गढ़ की ऐतिहासिक धरा से उठी यह साहित्यिक मशाल अब राजस्थान के हर जिले तक पहुंचेगी। यह समापन नहीं बल्कि एक नए साहित्यिक अध्याय की शुरुआत है। स्थानीय कलाकारों की भागीदारी। उत्सव में यूथ मूवमेंट राजस्थान के तत्वावधान में स्थानीय कलाकारों की कला प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। इसमें नीम वैष्णव, ऋत्वी राठौड़, चित्रांशा माली, महेश सक्सेना, दीपाली स्वर्णकार, अजय मिश्रा, अभय मुंशी, आरती प्रजापत, किरण चौहान, एकता, अर्चना सिंह नेगी, सुरेश जांगीड़ और प्रीति अजमेरा ने अपनी कलाकृतियों का प्रदर्शन किया। इसके अलावा सेंट्रल अकादमी चित्तौड़गढ़ और चेतन प्रकाशन चित्तौड़गढ़ ने भी अपने स्टॉल लगाकर उत्सव में सक्रिय सहभागिता निभाई। 3 दिनों तक चले इस राष्ट्रीय आयोजन ने यह संदेश दिया कि साहित्य, संस्कृति और युवा शक्ति का समन्वय ही समाज को नई दिशा देता है। लगभग 6,700 युवाओं की सक्रिय भागीदारी के साथ संपन्न हुआ यह आयोजन अब एक सशक्त सांस्कृतिक आंदोलन का रूप ले चुका है। सत्य की राह पर आपके साथ ललकार न्यूज।